एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस का एलटी मेंस के लिए जो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सुबह दिए गए थे उनके आंसर फॉर्मेटिंग को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये अकॉर्डिंग सिलेबस हैं। जैसे हम लोग राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ रहे हैं तो नागरिक शास्त्र, प्रकृति एवं क्षेत्र, ये जो पहला टॉपिक है इसी पे क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन जो दिए गए थे आशा करते हैं आप लोग ज़रूर लिखे होंगे। अब हम आज डिस्कस करेंगे उसके आंसर फॉर्मेटिंग पर। जैसे पहला क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसके क्षेत्र के विषय में बताइए। तो पहले क्वेश्चन को हमें समझते हैं कि इसकी डिमांड क्या है। नागरिक शास्त्र की परिभाषा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नागरिक शास्त्र की जो परिभाषा है उसको लिखेंगे। अच्छा, नागरिक शास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो नागरिक के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व का व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा राज्य की संस्थाओं और शासन तंत्र के कार्यों, सीमाओं और जवाबदेही को स्पष्ट करता है। जैसे परिभाषा पूछ रहा है तो हमें उस परिभाषा को याद रखना होगा। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ लिख नहीं पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, इसलिए हमें उसकी परिभाषा को याद रखना है। अच्छा, हमें जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, जैसे किसी क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में जो डिमांड है उसी को हम फुलफ़िल करेंगे। इंट्रोडक्शन में डिमांड है कि उसकी परिभाषा लेते हैं, हम नागरिक शास्त्र की परिभाषा लिखेंगे। अच्छा, कोशिश हम यह करेंगे कि किसी न किसी थिंकर को जो डिमांड के अकॉर्डिंग होगा उसको, उस थिंकर का कोट ज़रूर करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखें। इसका उद्देश्य समय और अनुशासित और सहभागी नागरिक का निर्माण करना है। अरस्तू के अनुसार मनुष्य सामाजिक राजनीतिक प्राणी है, इसलिए सुशासन और नागरिक सहभागिता लोकतंत्र की आधारशिला है। ये क्या हो गया, परिभाषा हो गई, इसके बारे में बताया। अब क्या कह रहा है कि सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है उसकी डिमांड है कि इसके क्षेत्र के बारे में, विषय में बताना है। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र क्या है। अच्छा, अब हम इसके जो क्षेत्र हैं उसके टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज लिखेंगे। राज्य और सरकारों का अध्ययन, विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन। तीसरा पॉइंट है नागरिक का अध्ययन, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं संप्रभुता का अध्ययन। कानून एवं दंड का अध्ययन। सामाजिक जीवन से संबंधित राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन। परिवार और समाज का अध्ययन। तो इन पॉइंटों को हमें याद रखना होगा, क्योंकि देखिए जो पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे टफ पार्ट पड़ता है वो सिद्धांत, थिंकर हैं, विचारक हैं। तो उनके जो आइडियोलॉजी है, जो परिभाषाएं हैं, कौन क्या कहा है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, इन सबके थ्योरी को हमें याद करना होगा। अगर हमें याद नहीं रहेगा तो वहाँ हम लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसे याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, देखो ये भी एक कला है, कंक्लूजन लिखना भी एक कला है, तभी आपका उत्तर पूर्ण होगा। जैसे इसमें है नागरिक शास्त्र नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, विधि का शासन, संवैधानिक उत्तरदायित्वों का बोध कराता है या संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों को मजबूत करने में सहायक है। तो इसमें हम देखेंगे जो क्वेश्चन हमने लोगों ने डिस्कस किया, तो ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, ऐसे शब्दों का यूज किया गया है कि जिसे हम आसानी से कैरी कर सकें एग्ज़ाम हॉल तक। पता चले कि आप एआई जनरेटेड कहीं किसी बुक में या कोई कोचिंग के नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने कई कोचिंग नोट्स देखे, बुक्स देखे, बड़े बड़े पब्लिशर के देखे, उसमें क्या कर रहे हैं कि एआई जनरेटेड क्वेश्चन और आंसर वही वो कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। जिसको पढ़ के याद रख पाना, उसे मगअप करना, याद रख के उसे एग्ज़ाम हॉल तक कैरी कर जाना और फिर उसे कॉपी में लिख जाना बहुत कठिन कार्य है। इतना बड़ा सिलेबस है, अगर उसे बहुत सरल तरीके से शब्दों को अपने दिमाग में हम नहीं बैठाएंगे तो हम एग्ज़ाम हॉल में लिख नहीं पाएंगे। हमारा अनुभव रहा है कि हमने एग्ज़ाम हॉल में देखा है, कमीशन के मेंस के एग्ज़ामों में देखा है
कि अगर दिमाग में पेन के पहले ही शब्द नहीं चल रहे हैं तो हम लिख नहीं पाएंगे 20 क्वेश्चन। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन के जो फॉर्मेटिंग में, जैसे सिद्धांत में जो विचारक हैं, जो परिभाषाएं हैं, इनको ज़रूर अभी से ही याद कर लें, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? नागरिक शास्त्र की प्रकृति तथा उसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। अब इसमें नागरिक शास्त्र की प्रकृति, नागरिक शास्त्र की प्रकृति तथा उसके महत्व, किसके महत्व? नागरिक शास्त्र के महत्व। इसमें दो पार्ट बन रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अच्छा लगे उसके लिए एक थोड़ा सा आप इनिशिएटिव कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर टू द पॉइंट लिखें तो नागरिक शास्त्र की प्रकृति क्या है, तो उसके नागरिक शास्त्र के महत्व का विश्लेषण। लेकिन इसमें 2 लाइन में केवल नागरिक शास्त्र के बारे में हमने बता दिया है, थोड़ा सा इंट्रो अट्रैक्टिव लगे या उसे पता चले कि बेस बना रहा है, जो स्टूडेंट है वो बेस बनाया है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन नागरिकों और राज्य के संबंध, नागरिक के अधिकार और कर्तव्य तथा शासन व्यवस्था के व्यवहारिक संचालन को समझाता है। बस छोटा सा, यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है, टू दी पॉइंट लिखना है कोई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 125 वर्ड में होगा या 200 वर्ड में होंगे, तो जैसे डिमांड रहेगी वैसे हम फुलफिल करेंगे। अच्छा, अब इसमें नागरिक शास्त्र की प्रकृति, हमारा ये पहला पार्ट है, नागरिक शास्त्र की प्रकृति। तो नागरिक शास्त्र की प्रकृति कैसे है? कला विज्ञान, कला और विज्ञान। देखो थोड़ा सा डायग्राम भी बीच बीच में जहाँ ज़रूरत होगी उसका हम ये लोग यूज करेंगे। तो नागरिक शास्त्र की प्रकृति को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान हैं नागरिक शास्त्र को कला मानने वाले हैं, जिसमें मेटलैंड, कैटलिन, गैटल, बियर्ड, रूसो, बर्क, ये सब क्या है, इन्होंने नागरिक शास्त्र को कला माना है। और कुछ विद्वान हैं नागरिक शास्त्र को जो है विज्ञान मानते हैं, जैसे लास्की, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, बोंदा, गिलक्राइस्ट, अरस्तु। और कुछ कला और विज्ञान दोनों मांगते हैं, जैसे लासवेल, बेनी प्रसाद, ऐसे विद्वान हैं। अब हम प्रकृति को हमने लिखा, अब कह रहा है कि उसके महत्व का विश्लेषण कीजिए, कि जो नागरिक शास्त्र है उसके अध्ययन का क्या महत्व है, उसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। 2 पार्ट में क्वेश्चन है। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का महत्व, नंबर 1, सक्रिय राजनीति के लिए लोग लोकतंत्र में भागीदारी करेंगे। अगर वो नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे, राज्य और सरकार के बारे में जानेंगे, अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, तो क्या करेंगे, वो लोकतंत्र के सिस्टम को समझेंगे, तो लोकतंत्र में भागीदारी भी करेंगे, कानून का पालन करेंगे, कानून का सम्मान करेंगे। और सामुदायिक भागीदारी, जवाबदेही, विविधता का सम्मान, देशभक्ति, सामाजिक न्याय, लोगों को भविष्य के लिए तैयार करना, वैश्विक नागरिकता, सच्चरित्र एवं योग्य नागरिकों का निर्माण। अगर नागरिक जो है सजग है, नागरिक सजग है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में वो भागीदार भी होगा, जवाबदेही होगी, सामुदायिक भागीदारी भी होगी, उसके अंदर देशभक्ति होगी, और क्या होगा, वो कानून का सम्मान भी करेगा और कानून का पालन भी करेगा। तो जो डिमांड है क्वेश्चन की, डायरेक्ट देखिए, टू द पॉइंट, नागरिक शास्त्र की प्रकृति और उसके नागरिक शास्त्र के अध्ययन का महत्व। अब देखो कंक्लूजन, नागरिक शास्त्र का अध्ययन केवल ज्ञान की वृद्धि ही नहीं बल्कि सजग नागरिक और लोकतांत्रिक संस्कृति के निर्माण का साधन है। इस तरह हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, उनका ये आंसर फॉर्मेटिंग किया गया है। और इसे आप अपने जो नोट्स में लिखे हों उससे मिलान करिए। अगर ज़रूरत हो तो यहाँ से 1-2 पॉइंट ले लीजिए और उसे याद करने की कोशिश करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।